हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं। आज हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण थ्री प्रश्नावली 3B का स्टार्ट कर रहे हैं और 3 ये समाप्त हो चुका है 3 वीडियो में, यानी क्लास 4th होगा इसमें। इसमें कोई फार्मूले लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करने वाला टॉपिक है। तो आप लोग 3B ओपन कर लीजिए प्रश्नावली का, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, इसको हटा रहे हैं जो कि लास्ट क्लास का था। चलिए क्लास 4th होगा, 3 का भी स्टार्ट हो रहा है। यहां से पहला सवाल दे रखा है 7x + 2y = 22। कह रहा है यदि y का मान 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। उठा के y की वैल्यू डाल देते हैं, तो 7x + 2 × y का मान 1/2 है बराबर 22। 2 × 2 बराबर, अरे वही यार 2 × 2। 7x = 21, 7 × 21। x का मान कितना आ गया 3 और एक पूछ भी रखा था, ठीक है। हो गया खत्म पहला। अरे लग गया भैया, और क्या। अरे इसको एक बार बता दे, y की वैल्यू दे रखी है, x का मान निकालना है। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 × 2 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 उधर जाएगा, 21 घट जाएगा, 7 × 21, x का मान 3, खत्म। चलिए सवाल नंबर देखते हैं दूसरा। दूसरा दे रखा है 2x + 3y = 7। उसके बाद दे रखा है y + 3 = 0। इधर देखो, हेलो, y + 3 = 0। एकदम 3 को उधर भेजेंगे तो y = -3 पहले ही मिल गया ना। अब x का मान तो निकालना, हल करने का मतलब यही होता है कि x और y का मान निकालो। यहां रख दीजिए, सॉरी 2x + 3y का मान -3 = 7। 3 × 3 = 9 = 7। ये -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 7 कितना आ जाएगा बेटा 16। 2 × 2 और 8 × 2 = 16। x का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। x और y का मान ही निकालना था। इस सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। आगे समझ में लग जाएगा। हटा दें अभी, क्या नोट करोगे, ये तो लग जाएगा यार, क्या दिक्कत है इसमें, और क्या। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि x/2 + y/5/y = 3। 1/x + 5/y = 3, यही तो है। हाँ। कह रहा है यदि x = 2 हो तो y का मान निकालना है। कुछ नहीं, उठा के x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 5/y = 3। 1/2 को उधर ले जाएंगे तो 5/y = 3 - 1/2। 3 में से आधा घटा तो कितना बचेगा 2.5 तो बचेगा। अरे 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 तो बचेगा। कहां से आया हो भैया, 3 में से आधा घटाने से कितना बचता है, 1.5 बचता है, 2.5 बचता है, हाफ, केवल हाफ माइनस करना है। 3 का आधा नहीं घटाना है, केवल आधा घटाना है, हाफ घटाना है बस। हाँ हाँ, पता नहीं किस दुनिया से आते हो, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा यार। 5 से 5 मर गया, दोनों तरफ पलट दो, y का मान 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा y का मान 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। लिखा है विलोपन विधि से हल कीजिए। अब देखिए विलोपन विधि क्या है। चलिए इसको नोट कीजिए, तीसरा नोट कर लीजिए, तो लगाए नोट कीजिए तुरंत, नोट करो। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 को कह रहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। चौथा विलोपन विधि बता रहे हैं क्या है, काहे परेशान हुई है। 3x + 4y = 10। समीकरण 1 बना दो। 2x - 2y = 2।
ठीक है, समीकरण 2 बना लो। विलोपन विधि लगाना, देखो यदि हम इन दोनों को ऐसा जोड़ें कि एक लो एक कट जाए, मतलब उसका विलोपन हो गया, विलोपन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसको हमें 4 बनाने के 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें हम समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। बस अब समीकरण 1 और 2 से, 1 हुआ 2 से 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1। 2 से करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4, समीकरण 2। ये दोनों कट गया, 3 4 3 7x, 10 4 14, y आया नहीं तो y का क्या हो गया, विलोपन। 7 एकम 7, 7 2 14, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, अब x का मान उठा के कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी मतलब किसी भी दोनों में से। समीकरण 1 से 3x का मान 2 प्लस 4y बराबर 10, 10 माइनस 6, 3 दूनी 6, उधर जाएगा माइनस 4 बटा 4, 1 आ जाएगा। y का मान क्या आ गया, x और y का सोल्यूशन भी आ गया, सॉल्व भी हो गया, और वो भी विलोपन विधि से हो गया। आया समझ में? चलिए, ये सवाल नंबर 4 का पहला रहा, 4 का दूसरा आप लोग लगाएंगे, फिर 5वां हम लगवाएंगे। ठीक है, इसी वक्त आप 5वां भी देख लीजिए। पांचवा सवाल क्या दे रखा है, देखिए, इसको भी सॉल्व करना है। ऐसा ये नहीं कह रहा है कि विलोपन विधि से कीजिए, केवल हल करने को बात कर रहा है। तो x बटा 2 प्लस 2y अपान 3 बराबर -1, समीकरण 1 बना लो, और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, समीकरण 2 बना लो। देखो, जब कभी ऐसी बात आ जाए कि किसी इन दोनों को बराबर करना है, तो देखो यहाँ 2y बटा 3 है, यहाँ 1y बटा 3 है ना, तो हम इनको क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें। बोलो, फिर समीकरण 1 हुआ 2 से, लिख दीजिए x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, समीकरण 1, और 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2y बटा 3 और 3 दूनी 6, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। आधा और 2 कितना होता है, 2.5। अरे x बटा 2 का मतलब आधा x है, और यहाँ 2x है, आधा और 2 जोड़ने से 2.5 हो जाता है। ठीक है, बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, यानी x का मान कितना आ गया बबुआ, 2। उठा के कहीं भी डाल दो, कहीं भी का मतलब समीकरण 1 या 2 में। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान 2, यानी 2 बटा 2 प्लस 2y बटा 3 और -1, 2 से 2 बढ़ गया, 1 आया, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2y बटा 3 बराबर -2 हो जाएगा। अरे 1 उधर जाएगा तो -1, -1 2 -2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बोलो, ये सवाल नंबर 5वां रहा। आया समझ में? बोलो, आ रहा है ना? ठीक है, आप इसको लिखिए, फिर आगे हम देख रहे हैं 6 नंबर से। ठीक है, ये क्लास 4th में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, हो सकेगा 3B टोटल। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं कितने सवाल हो गए थे इसके पहले। हाँ, 5 हो गया था, 6ठा लगवाना था। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या होगा। गुड मॉर्निंग भैया। 5 नंबर कह रहा है, सॉरी 6 नंबर लिखा है, विलोप का विलोपन कर। सॉरी, एक हम विलोपन विधि से लगवा चुके थे, नहीं वो चौथे में विलोपन विधि लगवाए थे, 6ठा नहीं लगवाए थे। कह रहा है 2 समीकरण दे रखा है, कह रहा है से x का विलोपन करके y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। मतलब 2 समीकरण दे रखा है और उसमें हमें x का विलोपन कर देना है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। छह नंबर, 5x माइनस 7y बराबर 8। दूसरा समीकरण है 10x प्लस 3y बराबर 35। अब x का विलोपन करना है। किसका विलोपन करना है? x का विलोपन करना है। तो देखो, समीकरण 1 बना लो, ये 5x माइनस 7y बराबर 8 समीकरण 1 है, और 10x प्लस 3y बराबर
33, ये समीकरण 2 है। अब देखो यक्स का विलोपन करना है तो करना क्या होता है कि पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से किसी एक समीकरण से आप यक्स का मान निकाल लो और दूसरे में उठा के डाल दो तो आपको वाई का एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है, और यक्स का विलोपन हो जाएगा। तो हम पहले समीकरण से यक्स का मान निकालेंगे। तो समीकरण यदि हम देखें 5x - 7y, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से बराबर 8। 5x का मान निकाल लो तो 8 ये प्लस 7 हो जाएगा। यदि हम यक्स का मान निकालेंगे तो 8 + 7y बट्टा 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 ही है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर यहां 10x, जहां यक्स है वहां हम क्या लिख देंगे 8 + 7y बटा 5 + 3y बराबर 33। 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14y + 3y बराबर 33। 14 और 3 17y बराबर 33 - 16, तो 17y - 17 बराबर आ गया समीकरण जो 17y - 17 बराबर 0। चाहो तो 17 से भाग करो तो y - 1 बराबर 0। ये y के रूप में एक समीकरण आया, लेकिन कह रहा था हल भी कीजिए। तो हल क्या करना है, y को उधर भेज दीजिए, सॉरी x1 को, तो y का मान कितना आ गया 1। अब y की वैल्यू 1 उठा के समीकरण 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर यक्स बराबर कितना था 8 + 7 × 1 बटा 5, 7 एकम 7, 8 7 15 बटा 5, 5 तिहाई 1 बराबर 3। तो इसका हल भी हो गया और समीकरण यहाँ भी निकल आया। बोलो समझ में आया नहीं आया? सबको समझ में आया? क्लियर? चलो 5 नंबर नोट कीजिए, फिर आगे हम सबका देखते हैं। 6 नंबर है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं। 7वां और 8वां दोनों में से हम कोई दोनों लगवा देते हैं, और क्या। चलिए 7वां देखते हैं क्या है। कह रहा है ये x + by बराबर 2, ये x + by बराबर 2, और क्या दे रखा है bx + ay बराबर 3, bx + ay बराबर 3। इसमें भी क्या करना है, y को विलुप्त करना है। क्या है मोबाइल बंद ही, ठीक। ये x + by बराबर 2 और bx + ay बराबर 3। कह रहा है y का विलोपन कीजिए। y का विलोपन करने मतलब किसी एक समीकरण से y का मान निकालकर दूसरे में रख देना है, बस यही हो गया y का विलोपन। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, यहां से हम y का मान निकालेंगे तो ये by बराबर 2 माइनस ये x, हम y बराबर निकालें तो 2 माइनस ये x बटा b। उठा के समीकरण में डालें, bx + ये और y का मान 2 माइनस ये x बटा b बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² x + 2a माइनस ये² x बटा b बराबर 3। अब b को कैसे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा b² x माइनस ये² x + 2a बराबर 3b। बोलो अब कह रहा था दोनों को विलुप्त कीजिए
अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि y विलुप्त हो चुका है। यदि हम चाहें तो x को कॉमन ले लें तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a बराबर 3b। ठीक है, इस तरह से इसमें y का विलोपन भी हो गया और एक समीकरण भी प्राप्त हो गया। बोलो आया समझ में? ये सवाल नंबर कौन सा रहा? 8। ठीक है, 7 रहा होगा। 8 नंबर सवाल में रखा है 2xy बराबर 4x प्लस 3y में तो y का मान x के पदों में निकालना है। सवाल आसान है, बस केवल शब्दों का खेल है। 2xy बराबर 4x प्लस 3y। ठीक है, अब इसमें कह रहा है y का मान x के पदों में निकालना है। y के वाले को इधर लाओ, 2xy माइनस 3y बराबर 4x। दोनों से y कॉमन ले लो, 4x इनको नीचे भेज दो तो 4x बटा 2x माइनस 3। ये y का मान इतना होगा और भी x के रूप में यानी x के पदों में होगा। ठीक है, ये 8 नंबर का सॉल्यूशन आपका रहा। इसके बाद 9 नंबर को हल करना है, आप लोग कर लेंगे, हम 10 नंबर से लगवाएंगे 10 से 15 तक। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर 10वां लगवा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 9 आप देखेंगे तो 9 लग जाएगा क्योंकि 9 बहुत आसान दिख रहा है। सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या होगा। भैया अगर बातें करना हो तो बताओ, हम भी रुक जाए थोड़ी देर बातें कर लें, उसके बाद तब पढ़ाएं। नहीं रख दे मार्कर वगैरह, आराम से बतवा ले जाए तब फिर पढ़ाया जाए, क्या करना है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0। एक क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है। दूसरा क्या रखा है कि √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण 2 है। हल करने का मतलब ही होता है x y का मान निकालो, चाहे जैसे भी लेकर आओ, लेकिन इसका मान निकालना है। ठीक, देखो ये हम समीकरण 1 और 2 देखें तो यहाँ पर क्या है, आगे √2 है। ठीक, और यहाँ √3 है तो इसको हम √2 से गुणा कर देंगे और इस √3 से करेंगे। इनके आगे वाले से इनको कर दो और इसको √2 से करेंगे। ठीक है, अब √3 का √2 से होगा तो 3 दूनी 6x प्लस √3 मिलकर 3y बराबर 0। समीकरण 1, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब √2 से इनको करेंगे तो √6x माइनस 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16y बराबर 0। ये माइनस ये प्लस तो एक करके 0 हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल 4 आएगा, यानी 3y प्लस 4y बोले तो 7y बराबर 0। तो y का मान क्या आ गया बबुआ? 0। अगर ये y का मान 0 है तो यदि हम किसी भी समीकरण में डाल दें, समीकरण 1 से ही देखेंगे तो √2x प्लस √3 और y का मान 0 बराबर 0। √3 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 0 उधर जाएगा तो 0 ही बचेगा, यानी x का मान जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, सवाल नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है? 3x माइनस 8y बराबर 3। 3x माइनस 8y बराबर 3 समीकरण 1 बनाएंगे। उसके बाद क्या रखा है? x बराबर 3y। ये कहा था x बराबर 3y, समीकरण 2 बना लो। अब यदि आप समीकरण 1, 2 से x का मान उठा के समीकरण 1 में डाल दो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 3 ऐसे जहां x है वहां क्या चिपका दो? 3y माइनस 8y बराबर 3। 3 त्रिके 9y में से 8y भाग जाएगा तो एक y तो बचेगा। y का मान कितना आ गया? 3। उठा के समीकरण 1 में डाल दो, सॉरी समीकरण 2 में डाल दो।
2 से। यक्स बराबर 3 गुणे 3 त्रिके 9 है, 3 3 जा 9। ठीक है, आप यक्स का मान कितना पाएंगे 3। आया समझ में? 11 तक हो गया। सवाल नंबर 12 देखेंगे आप लोग। 12 आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, लग जाना चाहिए। देखो 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1। उसके बाद कह रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 8। 2y बराबर 8। देखो, जब कभी ऐसे दो समीकरण को हल करना हो तो किसी एक लोग को बराबर करते हैं। अब जैसे यहाँ 2 है तो चाहो तो इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तब आगे वाला बराबर होके कट जाएगा। और या तो यहाँ पर 2y है तो केवल इसको 2 से कर दो तो 2y फिर भी आ जाएगा, घटा देने से y कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसे करोगे। यदि आपको y को काट के लगाना है तो यहाँ इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब 2y आएगा और यहाँ 2y है तो दोनों घट के 0 हो जाएगा, x का मान निकल आएगा। बोलो। और जैसे इसको काटना है तो जिस इसके आगे है उससे गुणा कर दो, और जो इनके आगे है उनको इनसे गुणा कर दो। यानी इनको हम 3 से कर देंगे और इनको दूसरे वाले को 2 से कर देंगे। और जब ऐसा करेंगे तब पता लगेगा कि x वाला बराबर होकर कट जाएगा और सॉल्व होकर y की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, आया समझ में? तो सवाल नंबर 10 और 11 आप लोग उतार लीजिए, 12 आप लोग खुद लगाइएगा, 9 लगाइएगा। ना लगे तब बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, वैसे आके बताइएगा, ऑफलाइन में भी। ठीक है, धन्यवाद। नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं क्या होगा। चलिए भैया सवाल नंबर देखते हैं। 12 हो गया। 13 नंबर लिखा है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हल करने का मतलब ही है कि x और y का मान फाइंड आउट करना, निकालना। तो देखते हैं। लिखा x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों समीकरण है और दोनों को हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अच्छा, इसमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं, आप देखो केवल जोड़ो, y खत्म, इधर भी ये भी खत्म। जब जोड़ेंगे x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दे, x मिलकर 2x हो जाएगा, बराबर ए भी कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। और जो संख्याएं सभी में होती हैं उनसे हम भाग कर सकते हैं। हम 2 से पूरे समीकरण को भाग कर देंगे बाबू, तो बचेगा क्या x का मान? केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यही उठाकर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा y का। तो समीकरण 1 में डाल देते हैं, 1 से x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हुआ? पेन छोड़त हैं क्या यार? हम में लागे थे आपका इतना उम्र है ना भैया कि आपका निप्पल वगैरह लेके आवे चाहिए, दूध पे ले, इतना मतलब इतना बचकाना हरकत आप लोग करते हो। खाली दिमाग मतलब शरीर से बढ़ गया, दिमाग से नहीं बढ़ा है। आप में ग्रोथ तो हो गया लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वृद्धि हो गया लेकिन विकास नहीं हुआ है। ना प्रदीप में भा है और ना उमेश में भा है, दोनों लोग। ठीक है, खाली बचकाना है, शरीर से बढ़ाओ, ये मतलब माइंड से थोड़ा परिपक्व होना चाहिए, समझो। अब देखिए y का मान निकालना है ना, y माइनस में है, y को उधर भेज दिए, बाकी सब को इधर ले आइए। हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। y को उधर सरका देंगे,
ए बी स्क्वायर ये स्क्वायर तो क्या आ गया ये बी, यानी वाई बराबर ये भी आ गया। ठीक है, हल करने का मतलब ही था एक्स और वाई का मान निकालना। बोलो समझ में आया? चलिए इसी वक्त सवाल नंबर लगे आज 14 भी देखते हैं। 14 भी हम करवाएंगे, उसके बाद 15 करवाएंगे, ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 14, ना बात कीजिए भैया, मान नहीं रहे हो कहने से एक बार। वो तो हमें पता है कि, चलो देखो करना क्या होता है, किसी एक को बराबर करना रहता है। अब आप देखो क्या ये हल हो पाएगा, क्या ये हल होगा इसका कोई? कैसे? आप देखो 2/4 1/2 आ रहा है, यहां पर 3/6 1/2 आ रहा है, बाकी C1 C2 कुछ भी उसमें मतलब नहीं है। यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 की, लेकिन आप देखेंगे कि C1/C2 बराबर नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में क्या था, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर थी, और समांतर थी तो कोई सोल्यूशन नहीं था, नो हल था, तो इसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसे देख सकते हैं कि A1 का मान 2 है। चलिए हल करते हैं डायरेक्ट आदि के। यहाँ देखो हम चाहते हैं कि यहाँ पर बराबर हो जाए, तो हम इससे 2 से गुणा कर देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो 2 दुक्के 4x प्लस 3 दूनी 6, 18 दूना 36, समीकरण 1 बनाओ। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 17, समीकरण 2 बनाओ। अब बताइए जैसे आप माइनस करेंगे तो हम खट खट दोनों कट जाएगा। अब जब दोनों कट गया तो इसमें x और y कुछ बचे ही नहीं, तो क्या इसको हम हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर थी। कैसे मालूम चला? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कैसे? देखो 2/4 है, बी यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3/6 है, और यहाँ देखो 18 है, यहाँ 17 है, 18/17 है। हम देखेंगे कि ये दोनों तो 1:2 आ रहा है, लेकिन ये वाला 18/17 आ रहा है। ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो इसका कोई हल होगा? नहीं हल होगा ना, ये असंगत होंगी, तो कोई हल नहीं होगा। कोई, या लिख देंगे या हल नहीं होगा, लिख दो डायरेक्ट। चलो कोई हल नहीं होगा, बात एक ही है, हल नहीं होगा, इसका नो सोल्यूशन है। ठीक है, आया समझ में? बोलो, तो ये दो नोट कीजिए, फिर सवाल नंबर 15 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला क्या होगा? 15 सवाल भी इंपॉर्टेंट है, और जितने सवाल आप लगाए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये सवाल तो आसान है, लेकिन जो इसका लिखने का रूप है इसकी वजह से थोड़ा ये कठिन हो गया है। थोड़ा सा हुआ है बस, मात्र 50 ग्राम दे रखा है। x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट x प्लस रूट वाई। अब इसको हल करना है, तो देखो एक तो ये तरीका है कि आप इसको इसके बराबर कर लीजिए और इनको इनके बराबर कर लीजिए, ये भी बात सही है, और चाहो तो इनको ही इनके बराबर कर लो, ये भी बात सही है। जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक ऐसा करेंगे, इनको इनके बराबर कर लेते हैं और इनको इनके बराबर कर लेते हैं, तब भी लग जाएगा, चाहे जैसे लगाओगे। तो सबसे पहले करेंगे x माइनस वाई बराबर इनको अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई को। अच्छा ये x केवल लिखा है, इसको हम रूट लगा के होल स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो, ये स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में आप जोड़ देंगे, और दूसरे में क्या करेंगे? घटा देंगे, बराबर रूट x प्लस रूट वाई। यदि हम गुणा 1 लगा दें तो ये दोनों कट जाएगा। बोलो, अरे या तो नीचे भेज कर काट दो, या तो वैसे काट दो, बात तो एक ही। इसका मान कितना आ गया? x, यानी रूट x माइनस रूट वाई बराबर 1।
समीकरण 1। अब इनको बराबर कर लेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। समीकरण 2 बना लीजिए। बोलो, समीकरण 1 हुआ 2 को, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13। दोनों कट गया, रूट एक्स मिलकर 2 रूट एक्स हो जाएगा, 13 1 14, 2 1 कम 2, 7 दूनी 14, यानी रूट एक्स बराबर 7। इधर से रूट हटाओ तो इधर स्क्वायर लगाओ, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, कितना आ जाएगा 49, 49 आ जाएगा। अब हम यक्स का मान उठा के कहीं भी डाल दें, कहीं भी डालने का मतलब या तो समीकरण 1 में डाल दें या तो 2 में डाल दें। आप लोग बताइए किस में डाल दें, समीकरण 2 में कर दें, 1 में, 2 में कर दें। चलो हम करते हैं। समीकरण 1 हुआ 2, समीकरण 2 से रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, यहाँ एक्स का मान 49 प्लस रूट वाई बराबर 13। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 को उधर ले जाइए तो रूट वाई बराबर 13 माइनस 7, बबुआ कितना बचेगा 6 बचेगा। रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ, लेकिन दूसरे पक्ष में 36। कुछ होशियार बच्चे केवल देखेंगे नहीं, जो सुनेंगे। हमने कहा रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ, यही का हटाए कि यही लगाए दें, ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। तो ये आपका सवाल नंबर 15 रहा। और इस क्लास 4th में यानी एक ही वीडियो में आपको प्रश्नावली थ्योरी भी पूरा मिल जाएगा। उस दिन हम 5 सवाल लगवाए थे केवल, और आज भी लगवा दिए हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अगला एक्सरसाइज अगली क्लास से स्टार्ट होगी, ठीक है, नोट कीजिए इसको।